हेलो फ्रेंड्स। ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर्स में हम लोग जो पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम कुछ और ज़्यादा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इस लेक्चर में समझेंगे कि जब ऑर्डर ऑफ दो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ग्रुप का तो उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो हमने फाइंड कर लिए थे, लेकिन वो एलिमेंट कौन सा होगा ये नहीं फाइंड किया था। और अभी तक सिर्फ हमने एक ही ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, वो जेड से जेड का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर अब यूएन से जेड का या डीएन से क्यू4 का या क्यू4 से जेड का ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो उसके एलिमेंट कैसे फाइंड होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं और किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट होते हैं, इन सारी बातों पे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये लेक्चर। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ Z3 क्रॉस Z4। एनालिसिस मीन्स जैसे हमने इंट्रो में बताया आपको कि इसके पूरे एलिमेंट पे चर्चा करने वाले हैं हम कि वो एलिमेंट किस किस ऑर्डर का कितना कितना एलिमेंट आएगा और कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। ये तो पहले हम देख चुके हैं कि कितने ऑर्डर का कितना कितना एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ग्रुप क्या है Z3 क्रॉस Z4। देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 12। वाई? क्योंकि कार्डिनलिटी क्या है, Z3 का 3 एंड Z4 का 4, देन 3 into 4 इक्वल टू 12। सो एलिमेंट ऑफ Z3 क्रॉस Z4 कैसा एलिमेंट होगा? Z3 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? Z3 में एलिमेंट होते हैं 0, 1 एंड 2 एंड Z4 में एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2 एंड 3। Therefore the element of Z3 cross Z4 is 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2 and 2, 3. There is the element of Z3 cross Z4. So the possible order element in Z3 क्या है भाई? Z3 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल थे? 1 ऑर्डर के और 3 ऑर्डर के। पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट इन Z4 किस किस ऑर्डर के थे? 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के एंड 4 ऑर्डर के। Therefore the possible order element in Z3 क्रॉस Z4 कैसे निकाला हम लोग पिछले लेक्चर्स में? पॉसिबल एलसीएम, इन दोनों में पॉसिबल एलसीएम। ऐसा नहीं कि 1 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक एलिमेंट यहाँ का रहेगा पहला टपल वाला और दूसरा टपल वाला एलिमेंट यहाँ का रहेगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड में है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में है, तो उल्टा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप कि पहले 4 का ले लिए फिर 3, ऐसे कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। अगर जो पहले टपल पे ग्रुप है उसका एलिमेंट जो होगा, उसका एलिमेंट या उसके एलिमेंट का ऑर्डर जिस भी सेंस में बात करें वो सब कुछ उसके पहले टपल पे होगा। ठीक है, तो अब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है भाई? 1 ऑर्डर 1 हो सकता है, जब 1 1 इसका भी 1 लें इसका भी 1 लें तो 1 1 हो सकता है। इसका 1 ले लें इसका 2 ले लें तो 2 ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, इसका 1 ले लें इसका 4 ले लें तो 4 ऑर्डर का हो सकता है। इसका हम अगर 3 लें फिर इसका 1 लें तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। उसी तरह से 3 एंड 2 से 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा एंड 3 एंड 4 से 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट इन ग्रुप जी इज क्या हो गया? 1, 2, 3, 6 एंड 12। क्या क्या हुआ? 1, 2, 3, शायद 4 भी है। यस, 4, 1, 2, 4, 3 एंड 6 एंड 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, एक ऑर्डर का एलिमेंट किसी भी ग्रुप में कितना होता है? एक ही होता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बहुत पहले से बात हो गई है। अब बात करते हैं वो एलिमेंट कौन सा होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका क्या था? 0, 0। चलिए यहाँ तक तो सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ग्रुप जी। सो अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट, तो 2 ऑर्डर का जब हम एलिमेंट फाइंड करते हैं तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे आया था? 1 आया था Z3 से और 2 आया था कहाँ से? Z4 से। सो अब यहाँ एलिमेंट जो होगा 1 ऑर्डर का वो क्या होगा? 0 एंड 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z4 में क्या होगा? 2। ठीक है, 1 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ? Z3 में एंड 2 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ? Z4 में। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये तो हम निकालना जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 5 1 इंटू 5 2 इट्स इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन ग्रुप जी। अब 3 कब आया था भाई? 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से 3 आया था। तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट, अब पहले कितना एलिमेंट होगा वो निकाल लेते हैं। 5 3 इंटू 5 1 होगा। सो अब 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 में कौन कौन सा? 1 था और 2 था। ठीक है, तो हम 2 एलिमेंट था इसलिए लिखेंगे क्या? दिस इज द 1 0 एंड 2 0। तो हमको लगता है अब बात समझ में आ गई होगी कैसे कैसे हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन ग्रुप जी द 5 1 इंटू 5 4 देर इक्वल टू 2। और 1 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 में कितना है? 1 2 है तो 0 एंड 4 ऑर्डर का एलिमेंट
Z4 में कौन कौन सा है, 1 है एंड 3 है, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा क्या बनेगा, 0 1 एंड 0 3 जो एलिमेंट होगा और 4 ऑर्डर का होगा कहाँ, Z3 क्रॉस Z4 में। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन G क्या होगा भाई, 5 3 इंटू 5 2, 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से बना था, तो कुल एलिमेंट आएगा 2 और 2 ठो एलिमेंट वो कौन कौन सा होगा, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 में कितना था, 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 में 2 ठो और 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z4 में कितना, 1 ठो। सो 1 and 2 be the 3 order element in 3 and this is a 2 order element in Z4. So these element are 1 2 and 2 2. इन सिमिलर वे आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि 12 है तो 3 इंटू 4 कुल 4 एलिमेंट होंगे। अब 4 एलिमेंट कौन कौन कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 में कौन कौन सा था, 1 3 था। 4 ऑर्डर का एलिमेंट Z4 में कौन कौन सा था, 1 था, सॉरी 1 और 2 इज अ एलिमेंट ऑफ 3 ऑर्डर इन Z3 एंड 4 ऑर्डर का जो एलिमेंट था Z4 में कौन कौन सा, 1 एंड 3। सो अब इनका सारे का कॉम्बिनेशन बना दीजिए, 4 ठो कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 3 1 3 एंड 1 1 एंड फिर 2 1 एंड 2 3। सो दिस विद ऑल 4 एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 12 इन ग्रुप जी। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये दोनों सबस्क्रिप्ट अगर रिलेटिवली प्राइम हो तो ये ग्रुप साइक्लिक बनता है, दिस समॉर्फिक टू द Z12 और ये 12 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा। तो इसकी बात अब हम आगे वाले लेक्चर्स में भी करेंगे कि ये कैसे Z12 का आइसोमॉर्फिक हो गया है, क्या हो गया, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी भी हम एक दूसरा देखते हैं। अभी तो हमने अभी तक जो बात किया है वो बात किया है सिर्फ Zn के बारे में और Zn के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा हम दूसरा ग्रुप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगर एक ग्रुप दिया हुआ है U4। अब U4 क्या है आप अच्छे से समझते हैं। U4 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो 4 के रिलेटिवली प्राइम हो, 1 होगा और 3 होगा, 2 ही एलिमेंट होंगे। 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 3 का ऑर्डर कितना होगा, 2, क्योंकि जब 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। देन दिस गोज टू अंडर मॉडुलो 4 इज 1। सो फाइनली द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ, और इसका अगर हम बात कर लें कि इसकी कार्डिनलिटी की तो कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ U4 इज 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ Z3 या ऑर्डर ऑफ Z3 इज 3, therefore the total number of element in U4 cross Z3 is 6. So finally the possible order element in U4 is, अभी मैंने बताया, 1 and 2 and possible order element in Z3 is 1 and 3. So अब therefore the possible order element in G में किसकी कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर होगा, क्योंकि अब इन दोनों का एलसीएम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एलसीएम क्या क्या बन सकता है, 1 1 से बन सकता है, 1 3 से बन सकता है, 1 2 1 से बनेगा एंड 2 3 से बनेगा। तो कुल 4 एलसीएम पॉसिबल है, 1 3 2 एंड 6। तो 1 2 3 एंड 6 बी द पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट इन U4 क्रॉस Z3। अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, तो एक कैसे आया था, 1 1 कैल्शियम से आया था। इन G इज क्या हो गया, अब देखिए पहला यहाँ पे आप फाई नहीं लगा सकते हैं, ये हमने UN वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है ना, ऑर्डर जहाँ पर डिस्कस किया था UN का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। सो यहाँ पे एक ऑर्डर का जो एलिमेंट था UN में कितना होगा, एक ही होगा, तो किसी भी ग्रुप में होता है एक ही। सो 5 1 और Zn में जब एक ऑर्डर का एलिमेंट निकालते तो क्या करता है, 5 1 देन 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब एक ऑर्डर का एलिमेंट वो कौन सा था UN में, 1 था, क्योंकि इसमें एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 था और 3 था, U4 की बात हो रही है। एंड तो ये 1 और 0 हो गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G, तो 2 1 2 कैसे एलसीएम आ रहा था, पहले का 2 और दूसरे का 1, ठीक है, तो ऑर्डर बन रहा था 2। अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना था U4 में, एक ही एलिमेंट था, वो था 3, तो हमने डायरेक्टली वो एलिमेंट ही लिखा। यहाँ पे करने का मतलब उस ऑर्डर का जितना एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशंस करना है हमें, तो 1 इंटू 1 दिस गोज टू 1, और ये 3 एंड 0, ये आप अच्छे से समझते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3 इज G इज 1, एक ऑर्डर का एलिमेंट U4 में 1 एंड 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 में 2, सो टोटली आया एलिमेंट 2, देन 1 1 एंड 1 2 द एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 3 कितना होगा, 6 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट U4 में एक ठो और 2 और 3 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ Z3 में
दो ठो, सो 1 इंटू टू इक्वल टू 2, और वो एलिमेंट कौन कौन सा होगा, 3 1 एंड 3 टू बी द डायर एलिमेंट। सो इसी तरह से एक दूसरा भी ग्रुप हम लोग ले लेते हैं कि D3 एंड Q4, मतलब हर एक एलिमेंट ग्रुप का आपको क्या करना है, आपका वो एम है कि आप उस ऑर्डर के एलिमेंट को फाइंड करें। ठीक है, यहाँ फाइव लगाने का मतलब ये नहीं कि हर एक जगह आप फाइव लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको मेनली वो उस ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो D3 क्रॉस Z4, D3 is a dihedral group of order 6 and the Q4 is a quaternion group। the order क्या होता है, 8 होता है, तो so therefore the order of the group is 48 and the order of the group is 48। possible order element in D3 क्या होता है, 1 2 and 3। टू ऑर्डर का एलिमेंट ट्रिवियल होता है। वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है D3 में, एक 1 एलिमेंट होता है। टू ऑर्डर का 3 एलिमेंट होता है, और 3 ऑर्डर का 5 2 एलिमेंट होता है। ये कैसे होता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप पीछे देख सकते हैं। सो पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट Q4 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट, और 4 ऑर्डर का 6 एलिमेंट होता है। ठीक है, ये भी क्वार्टरनेरियन ग्रुप जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है वहाँ है सब कुछ। सो अब इसका पॉसिबल एलसीएम बना लीजिए आप। पॉसिबल एलसीएम जब बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 6 एंड 12। 1 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 3 1 का 3 हो गया, एंड 3 2 का 6 हो गया, एंड 3 4 का 12 हो गया। सो 1 2 3 4 6 and 12 is the possible order element in the D3 in Q4। so number of the element of order 1, the 1 very simple, number of element of order 1 and 2। दो ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो दो ऑर्डर कैसे आया था, 1 और 2। एक ऑर्डर का एलिमेंट Q4 में, सॉरी D3 में कितना, एक ठो, और दो ऑर्डर का एलिमेंट Q4 में कितना, एक ठो। सो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आपको मेनली यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करना है। इस पॉसिबल एलसीएम जो लिए हैं उसका यहाँ पे एलिमेंट नंबर ऑफ रखना है, उसका मल्टीप्लाई करके तो हमको ये टोटल रिजल्ट देता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, दो ऑर्डर कितना, 2 1 इज अ, अब दो ऑर्डर का एलिमेंट कितना है D3 में, 3, एंड 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है Q4 में, 1, देन दिस गिव्स द 3। ये सारे दो ही ऑर्डर के एलिमेंट है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये 1 2 से बन रहा है, ये 2 1 से बन रहा है, ये 2 2 से बन रहा है। ठीक है, ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में भी शायद समझाई थी आपको, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से जब 2 2 का करेंगे तो दो ऑर्डर का एलिमेंट D3 में 3 है, और एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का एलिमेंट Q4 में एक है, तो आल्सो भी 3। उसी तरह से 3 1 का जब निकालेंगे तो 3 1 का एलसीएम आएगा 3, मतलब 3 ऑर्डर का एलिमेंट 5 3। D3 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट निकालने के लिए 5 3 का यूज करते हैं, 5 3, और एक ऑर्डर का एलिमेंट Q4 में एक है। सो दो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 3 ऑर्डर के होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, 4 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे कैसे मिल सकते हैं, 1 4 एंड 2 4 से मिल सकते हैं। तो ऐसे आप जब निकालिएगा, क्योंकि 4 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हैं तो एक ऑर्डर का एलिमेंट D3 में एक होगा, और 4 ऑर्डर का एलिमेंट Q4 में 6 होता है, तो देन 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। उस तरह से 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, एंड जो 4 ऑर्डर का एलिमेंट जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन से बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 2 इन 6 इज अ 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3 and 4 equal to 12। therefore the number of in a group G is a 5 3 into 6। अब सिंपली अब निकाल सकते हैं। अब टोटल एलिमेंट आप काउंट करके देख सकते हैं कितना हुआ, तो 12 2 18 एंड 18 18 36 और 12 एंड 2 14 एंड 14 18 32 6 38 40 एंड दिस इक्वल टू 46 एंड 48। मतलब हमें सारे एलिमेंट मिल गए। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे यूएन को जेडएन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूएन का एनालिसिस बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर U50 दे दें तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा निकालते निकालते एलिमेंट का ऑर्डर और सब कुछ। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि यूएन को कैसे कन्वर्ट करते हैं जेडएन में। अगर हम जेडएन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में या जेडएन कुछ भी कन्वर्ट कर लें जेडएन में, तो जेडएन का सारा एनालिसिस करना बहुत ही आसान है, लेकिन यूएन का करना बहुत ही मुश्किल है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही जानने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट यूएन टू जेडएन। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।